क्यूज एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। ये जो शिफ्ट चल रहा है वो है 2022 का फर्स्ट शिफ्ट है, मैथ है। टारगेट ये है कि 100 में 100 करना है। फिलहाल हम आप लोग के लिए 13 प्रश्न का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 से शुरू होगा। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे रखा है, 3 पॉइंट दे रखा है जिसमें के का मान पूछा है और त्रिभुज क्या है, संरेख है। इसका क्या फॉर्मूला होता है त्रिभुज का, सूत्र का अगर जो बात करें है ना, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1/2 - y3 x2/3 - y1 x3/1 - y2। जब संरेख होता है, क्या होता है, संरेख होता है तो इसका मान कितना होता है, 0। 1/2 x1 का मान कितना है 2, y2 का मान k माइनस, और ये y3 y+3 यानी 6 प्लस x2 का मान 4, y3 का मान -3 और y1 का मान -3, x3 का मान 6, y1 का मान 3 और ये k है ना। अब इसको क्या करना है, इसको हल करना है। ये इधर चला गया यानी हो गया 0। यहाँ से 2k प्लस 3 गुना 6 प्लस 4 -6 प्लस 6 3 18 -6 है ना। कितना है, 6 3 18 माइनस k। अब इसको हल करिएगा तो ये हो जाएगा 2k प्लस 6 माइनस 6 24 प्लस 18 माइनस 6k। अब 6k में से 2k अगर गया तो कितना आ जाएगा, -4k। लेकिन यहाँ जब ऐड करेंगे 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 24 - 24 यानी 0 बराबर -4k यानी k बराबर 0, यानी k का जो मान आया है वो कितना होगा, 0 होगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 14, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है, LHS सिद्ध करना है। तो हम LHS लेके इसका चल लेते हैं। LHS कितना है, 1 + tan A। LHS कितना है, 1 + tan A बटा 1 + cot A। अब इसको बनाना है तो आप कुछ मत करिए, सिर्फ जो है वही करते जाइए। tan A 1 प्लस, इसको लिख सकते हैं tan A, इसको क्या लिख सकते हैं tan A, और ये इसका स्क्वायर है, हम भी स्क्वायर कर लेंगे। यहाँ हो गया क्या, 1 + tan A और एलसीएम होगा तो tan A + 1 बटा tan A का होल स्क्वायर, यानी 1 + tan A बटा 1 + tan A इंटू tan A का होल स्क्वायर, यानी कि क्या है, tan A का होल स्क्वायर बराबर tan स्क्वायर A। RHS प्रूव्ड। ये आसान है और इसे बनाना कोई कठिन काम भी नहीं है।
क्योंकि क्या होता है एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछते रहता है, तो इसको नोट करिए। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये है, देखिए समदूरस्थ का क्वेश्चन है, और इससे आधारित एक प्रश्न तो हमेशा पूछता है ना। जैसे कि क्वेश्चन क्या है कि x और y में संबंध स्थापित करें, x और y में संबंध स्थापित करें। जबकि बिंदु जो दिया हुआ है, बिंदु मान लीजिए कि ये बिंदु दिया हुआ है कितना, एक्स वाई, एक बिंदु दिया हुआ है वो एक्स वाई है, मान लीजिए वो बिंदु है, और ए बिंदु जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है कितना, -3 और 4, और बी बिंदु कितना दिया हुआ है, ए बिंदु जो है वो है 3 और 6 है, और बी बिंदु जो है वो है -3 और 4 है। अब दोनों में क्या करना है, जब समदूरस्थ हो तो देखिए दोनों तरफ जो फार्मूला लगता है वो बस इसी का लगता है कि जैसे देखिए दोनों तरफ बस सेम फार्मूला लगेगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो जब दोनों तरफ रूट है तो हम तो रूट को छोड़कर ही चलेंगे, है ना। मतलब इधर क्या लिखेंगे, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 6 का होल स्क्वायर बराबर। अब इसके अनुसार से जब चलेंगे तो x का मान हो जाएगा x + 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 यानी कि y - 4 का होल स्क्वायर। इसको जब हल करिएगा तो x² प्लस 3 दिया x² माइनस 3 दूना 6x प्लस 3 दिया 9 प्लस y² माइनस 6 दूना 12 y प्लस 6 6 36 बराबर x² प्लस 3 दूना 6x प्लस 9 प्लस y² माइनस 4 दूना 8y प्लस 4 6 16। अब दोनों तरफ जब y है तो इसको x y को स्क्वायर में काट दीजिए। अब इधर हो गया -6x माइनस 12y और 9 6 15 यानी कि 45। इधर से जब आया ये हो गया -6x प्लस 8y, 25 था तो इधर आकर के माइनस में 0 कर लिया। अब देखिए ये कितना हो गया -12x, और ये कितना हो गया -4y, और ये हो गया +20 बराबर 0। इसमें से -4 को जब कॉमन करिएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस y -5 बराबर 0, यानी 3x प्लस y -5 बराबर 0, 3x प्लस y बराबर 5। कहीं कहीं पे यही आंसर रहता है, कहीं कहीं पे नीचे वाला आंसर होता है। तो ये है समदूरस्थ का, मतलब बीच को मीडिएट कर देना, सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ था 3 और 6 पे, ये O पॉइंट मीडिएट कर दिया यानी x और y से, और ये B पॉइंट जो था वो -3 और 4 से कर लिया, यानी यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, इतना बराबर इतना। बस इसका इक्वेशन निकालना है और कुछ नहीं करना है। इसको नोट करिए और आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर।
क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है कि आपको ना एक 3 अंकों की एक संख्या है, 3 अंकों की संख्या है जो कि 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो पहली संख्या कितना हो जाएगा? 3 अंकों से विभाजित 7 से विभाजित 3 अंकों की छोटी संख्या कितना हो जाएगा? 105। यानी ए बराबर कितना हो गया? 105। डी बराबर कितना हो जाएगा? 7, क्योंकि 7 से विभाजित कर रहा है, नॉर्मल से बात है, जिससे विभाजित करेगा उतना कहीं अंतराल वो चलाता है। अब बात करते हैं कि 7 से विभाजित 3 अंकों की बड़ी संख्या तो कितना हो जाएगा? 994 है ना? कितना हो जाएगा? 994, जो कि क्या है हमारा? Tn है। तो बोला है कि प्रश्न बोला है कि कितना संख्या जो 7 से विभाज्य है, तो सीधा सीधे हम प्रश्न लगाएंगे Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब Tn का मान 994, a का मान 105, n का मान पता नहीं, d का मान 7 है। अब 994 माइनस 105 बराबर n माइनस 1 इंटू 7। और जब घटाइएगा इसको तो कितना आ जाएगा? 994 105, 9 5 14, 8, आई हो गया, 8 में से गया 7, और फिर इसको 7 से भाग दे दी तो 1, 8, 9 5 14, 8, और ये 8 में से 9 में से गया 8, 1, 7 एकम 7, 7 दूना 14, यानी कि 4 और 9, 7 7 49। यानी इसको जब घटाइएगा तो आएगा 8 8 9, और ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। इससे जब काटिएगा तो 127 मतलब में ये कट जाएगा, यानी n माइनस 1। तो n बराबर 127 प्लस 1, यानी n बराबर 128। यानी कि 7 से जो विभाज्य है 3 अंकों का संख्या जो है वो कितना है? 128 है। तो इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला है कि कोण ए, कोण बी और कोण सी त्रिभुज का अंतः कोण है। तो सिद्ध करें कि सिद्ध क्या करना है? cos a प्लस बी बटा 2 बराबर साइन c बटा 2 लाना। तो देखिए हम लोग त्रिभुज में ये जानते हैं, हाल यहाँ पर लिखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। मतलब कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री है ना? क्या है? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। अब इसमें क्या करते हैं कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ 2 से भाग देने को। क्यों भाग देना है? क्योंकि सब में बट्टा खोज रहा है, यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 2, यानी 180 बटा 2, कट के आया कितना? 90।
यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर बटा 2 बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या रखा है, कोण ए प्लस बी, तो कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 प्लस कोण सी बटा 2 बराबर 90 डिग्री। ऐसा तो लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं, है ना। तो इसको लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 बराबर 90 डिग्री माइनस कोण सी बटा क्या लिख सकते हैं 2। अब दोनों तरफ कॉस से गुना करने पर ये हो गया कॉस कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 बराबर कॉस 90 डिग्री माइनस कोण सी बटा 2, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस कोण ए प्लस कोण बी बटा 2 बराबर कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा, तो साइन सी बटा 2, यानी कि LHS बराबर RHS। ये है क्वेश्चन, बस कुछ करना नहीं। ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स रखा है, सीबी बिहार बोर्ड का जो देखो पैटर्न है वो साधारण पैटर्न है, सिंपल से क्वेश्चन पूछेगा, आप बनाते जाइए बनते जाएगा। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 19 जो है क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है, बोला है कि एक समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई ज्ञात करिए। अब देखिए समबाहु त्रिभुज अगर जो है तो इस प्रकार से होगा, यानी ए है, बी है, सी है। अब इसका ये ऊंचाई है। अब बोला है कि इसका जो भुजा है वो कितना है, 2a है। ये 2a है, ये भी 2a है, और यहाँ से यहाँ ये कितना है, 2a है। लेकिन यहाँ पर d रख के इसको a और इसको a कर लेते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम लंब निकाल लेते हैं तो हमारा ऊंचाई निकल जाएगा, है ना। तो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में समबाहु त्रिभुज है, तो मतलब कि सब कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा, यानी कि AB बराबर BC बराबर AC, यानी कि 2a। नीचे कितना है, BD बराबर DC बराबर a। अब अगर जो हम समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC या ADB से, ADB से अगर पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं, गोरस प्रमेय से, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब कर्ण कितना है, 2a का स्क्वायर है, लंब कितना है पता नहीं है, और BD का कितना है, a का स्क्वायर है। ये हो गया 4a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। अब ये 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लंब स्क्वायर, ये घट के कितना आ गया, 3a स्क्वायर लंब स्क्वायर। अब अगर जो रूट में इधर डालते हैं तो ये कितना हो जाता है, लंब बराबर √3a। अब यही इसका ऊंचाई हो गया, यानी AD बराबर कितना हो गया, √3a। ये इसका आंसर हो गया। तो वीडियो को देखिए, लाइक करिए, और जो भी वीडियो पहले वाला छूट गया उसे पूरा देखिए ताकि ये समझ में आए, है ना। क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। 20 में क्या कहा है कि एक रेखाखंड AB के मध्य है
और उसका निर्देशांक दिया हुआ है। चलो 20 पे आते हैं। बीस नंबर जो क्वेश्चन है इसमें क्या बोला है कि रेखाखंड AB के मध्य निर्देशांक जो बिंदु है वो 2 और 4 है, और A एक निर्देशांक है और B निर्देशांक ज्ञात करना। मतलब कि एक रेखा है जिसमें A है, B है, बीच का एक बिंदु है ना, बीच का एक मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु मान लीजिए कि वो है, तो इसका मान दे दिया है 2 और 4, और उसमें क्या किया है, एक का मान दे दिया है 5 और 7। अब ये हो गया 122 है ना, ये हो गया 122। इसको मान लीजिए x1/1 और ये x2/2 या xy मान लीजिए, उससे भी बन जाएगा। अब अगर जो हमें x का मान निकालना है, ये वाला देखो क्या होता है कि यहाँ से जब निकालते हैं, यानी यहाँ से जब निकालते थे x बराबर, तो क्या लिखते थे x1 + x2/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर जो हमारा मान दे दिया है, इसको मान, ये x1 और y1 है, और ये x2 और ये y2 है, ये x2 है और ये y2 है, और ये हमारा क्या होता है, x होता है। अब x का मान देखें तो कितना दिया हुआ है, 2, x1 का मान कितना है, 5, x2 का मान पता नहीं, और 2 ये है, 2 दूना 4, यानी कि 5 + x2, यानी x2 बराबर 4 - 5, x2 बराबर कितना हो गया, -1। इसी प्रकार से अब यहाँ पर जब निकालते थे y बराबर, तो y1 + y2/2 करते थे, तो y1 का मान 4, y का मान 4, और y1 का मान 7, और y2 का मान पता नहीं। ये इधर गया तो कितना हो गया, 4 दूना 8, 7 + y2, यानी y2 बराबर कितना हो गया, 8 - 7, यानी y2 बराबर 1। मतलब कि जो B बिंदु है, B बिंदु का निर्देशांक जो होगा वो होगा -1 और 1 होगा। कितना होगा, -1 और 1 होगा। अगला क्वेश्चन है, इसको नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो है, बोला है कि सिद्ध करना है 1 + cos थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 + cos थीटा बराबर cosec थीटा। अब अगर जो हम LHS लेके चलते हैं, तो 1 + cos थीटा बटा sin थीटा प्लस sin थीटा बटा 1 + cos थीटा। अब इसका एलसीएम जब लेते हैं तो आता है 1 sin थीटा 1 + cos थीटा। ये क्या हो गया, 1 + cos थीटा का होल स्क्वायर, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। अब इसको जब ब्रेक करिएगा तो यह आएगा 1 स्क्वायर, ये cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। इसका थोड़ा सा प्लेस चेंज करिए तो और अच्छा से हो जाएगा, 2 cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बटा sin थीटा 1 + cos थीटा।
इसको जब करिएगा तो ये होगा 1 प्लस 2 कॉस थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 होता है इसका मान। तो साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मतलब कि हो गया 2 प्लस 2 कॉस थीटा बटा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। मतलब कि ये हो गया 2 को बाहर करिए तो 1 प्लस कॉस थीटा बटा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा है ना। इस क्वेश्चन में आगे में 2 कॉस थीटा प्रूव होगा यानी 2 गुने 1 बटा साइन थीटा बराबर 2 कॉसेक थीटा। यानी क्वेश्चन में जो है 2 मिस कर गया है, ये RHS प्रूफ। जब भी आएगा तो यही आएगा क्योंकि 2 कॉमन करता है। तो इसको नोट करिए। क्या करिए, इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर है 20-22। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए सारे क्वेश्चन आसान होते हैं, हम लोग क्या करते हैं उसे बनाना ही नहीं चाहते। जिससे 22 नंबर क्वेश्चन है कि एक समांतर श्रेणी कितना है, 8 है, 3 है, -2 है, डॉट 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 है कि प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करिए। कि प्रथम 22 पदों का योग। इसमें हमें क्या ढूंढना है, a बराबर 8, d बराबर 3 - 8 यानी कि -5, n बराबर 22। Sn बराबर होता है n बटा 2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब यहाँ s 22 है तो 22 बटा 2 2a यानी 8 प्लस 22 - 1 इंटू -5। ये काटेंगे तो 11 और ये हो गया 8 दूना 16 प्लस 21 गुने -5 यानी 11 16 प्लस माइनस माइनस 21 बचे 105 यानी कि 11। 105 में से जब 16 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 89, वो भी माइनस में, क्योंकि 9 6 15 होता है। अब इसको जब गुना करिएगा तो ये 9 9 8 17 8 1 9 यानी -9 7 9, ये इसका आंसर होगा। तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी का जो बचा हुआ प्रश्न है वो अगले वीडियो में अपलोड कर दिया जाएगा, तो वीडियो को पूरा देखिए।